इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गॉल ब्लैडर सर्जरी की कॉस्ट क्या है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और इसमें कुछ हिडन चार्जेस भी रहते हैं क्या, मतलब हम किस तैयारी से हॉस्पिटल में जाएं, इसी बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। नमस्ते, मैं डॉक्टर मिलिंद जोशी। मैं जनरल सर्जन हूँ और प्रिस्टीन केयर में कार्यरत हूँ। हमें अक्सर लोग पूछते हैं गॉल ब्लैडर सर्जरी का कॉस्ट कितना है, कितना खर्चा आएगा। तो आज इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा उस बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि गॉल ब्लैडर सर्जरी ये सिर्फ एक प्रकार की सर्जरी नहीं होती है। हालांकि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स रहे तो लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी ही एकमात्र उपाय है, लेकिन अगर वो गॉल स्टोन्स कहीं अटक गए हों, CBD या कॉमन बाइल डक्ट में अटक गए हों, तो उनको निकालने के लिए एक एडिशनल सर्जरी भी लगता है जिसको हम ERCP बोलते हैं, जिसमें मुंह से दूरबीन डाली जाती है और वो नली क्लियर की जाती है और उसमें स्टेंट डाला जाता है। तो कॉस्ट का सबसे पहला फैक्टर तो ये रहेगा कि आपको कौन सी सर्जरी आपके सर्जन ने या आपके डॉक्टर ने एडवाइस की है। दूसरी बात, आप किस हॉस्पिटल में जाते हैं वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। हालांकि इस सर्जरी के लिए थोड़े अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाले हॉस्पिटल अगर हमने चूज़ किए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ICU बैकअप है या नहीं, हालांकि लगता नहीं है, लेकिन हज़ारों में एक पेशेंट को भी अगर ICU बैकअप लगा तो वो वहाँ होना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स आपके टोटल कॉस्ट ऑफ सर्जरी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम प्रिस्टीन केयर में इसको प्रिडिक्टेबल और अफोर्डेबल कैसे बनाते हैं। हमने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हॉस्पिटलों से ही टाई अप किया है जहां ICU बैकअप भी है, और हम जब आपको कोई आंकड़ा देंगे, आपका डॉक्टर आपको देखेगा, उसके बाद आपको एक एस्टिमेट दिया जाएगा, तो वो सारे हिडन कॉस्ट भी कवर करता है। उसमें फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको लेबोरेटरी के बिल अलग देने पड़ रहे हैं, फार्मेसी के बिल अलग देने पड़ रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आ रहे हैं, या जितने प्रकार के चार्जेस हैं सारे उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। नॉट ओनली दैट, आपको घर से पिकअप करके घर तक छोड़ने तक का भी खर्च उसमें आ जाता है। सो इट्स नॉट फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज बट फ्रॉम होम टू होम। एंड चूँकि हम लोग इतनी सर्जरीज कर रहे हैं, इतनी सर्जरीज हो रही हैं, तो हॉस्पिटल्स भी अपने बिल्स थोड़े अफोर्डेबल करने को राजी हो गए हैं। इसीलिए एट प्रिस्टीन केयर हम वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही क्वालिटी केयर अफोर्डेबल कॉस्ट में दे पाते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स तो बहुत प्रकार के रहते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, पिगमेंट स्टोन्स, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इनका साइज़ क्या है और ये कहाँ पे है। अगर ये सिर्फ गॉल ब्लैडर में सीमित है और एक साधारण 1 सेंटीमीटर का स्टोन है, तो ये आपको सिर्फ दर्द ज़्यादा देगा या आपको गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन यही अगर मल्टीपल हैं, 1 से 2 मिलीमीटर के या 3 से 4 मिलीमीटर के बहुत सारे हैं, तो इसमें एक एडिशनल रिस्क भी आता है कि इनमें से कोई एक स्टोन आगे खिसक के किसी ट्यूब को ब्लॉक करेगा, जैसे कॉमन बाइल डक्ट या सिस्टिक डक्ट। अगर सिस्टिक डक्ट में अटक गया तो गॉल ब्लैडर आपका फूल जाएगा, यहाँ तक कि कभी कभी फट भी सकता है या गैंग्रीन भी हो सकता है। अगर वो CBD में अटक गया तो आपको पेन तो होगा ही, फीवर तो आएगा ही, जो लेकिन पित्त आपके आंतड़ियों में जाना चाहिए उसका प्रवाह रुक गया है, तो वो वापस आपके ब्लड में जाएगा और आपको एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस नामक बीमारी भी आ जाएगी। अगर आपको इस बारे में कोई प्रश्न या शंकाएं हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू। बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन प्रिस्टीन केयर। कोई भी क्वेरीज के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए और सही सलाह पाइए।